हेलो फ्रेंड्स, गुड मॉर्निंग। स्वागत है आपका मेरे नए ब्लॉग में। जैसा आपको लोगों को पता है कि आज कृष्ण जी के पैदा हुए 6 दिन हो गए, तो हम लोग छठी मनाते हैं। हमारे यहाँ छठी मनाई जाती है। तो आज मुझे कृष्ण जी की जन्माष्टमी तो हो गई थी, तो छठी मनानी थी। तो छठी मनाने के लिए इसलिए मैं आज सुबह सुबह उठ गई, थोड़ा जल्दी उठ गई। फिर भी 7 साढ़े 7 तो बज ही गए थे। मैंने देखा सब लोग सो रहे हैं, मेरे हस्बैंड भी, मैंने आके झांक के देखा तो वो सो रहे थे। फिर मैं ऐसे बालकनी झांक के गई, फिर मैं किचन में गई और धीरे धीरे किचन की तरफ गई, क्योंकि मुझे देखना था मौसम। तो मैं किचन की तरफ से होते हुए बालकनी खोल के मैं बालकनी में गई। तो वहाँ पे मैंने बालकनी खोली, तो मैंने मौसम देखा कि चलो ठीक है, आज तो धूप निकल रही है, तो वेदर अच्छा रहेगा, तो कोई दिक्कत नहीं है। क्योंकि 2-3 दिन से तो बहुत पानी बरस रहा था, तो वेदर अच्छा देख के मुझे बहुत अच्छा लगा। तो फिर क्योंकि मौसम ख़राब रहता है ना, तो मन भी ख़राब सा रहता है, और अच्छा मौसम रहता है ना तो बहुत अच्छा फील होता है। अच्छा मौसम देख के मुझे बहुत अंदर से अच्छी वाली फीलिंग्स आई। तो फिर मैंने सोचा कि चलो अभी झाड़ू पोछा कर लेते हैं और उसके बाद नहा धो के पूजा पाठ की शुरुआत करते हैं। तो फिर मैंने झाड़ू पोछा कर लिया और आ गई मैं अपने सुबह सुबह के रूटीन में। और फिर मैं आ गई, मैंने दरवाज़ा खिड़की खोला, और उसके बाद ये देखो मैंने शाम को भोग लगाया था। मैं शाम को रोज़, जब से जन्म हुआ है ना कान्हा जी का, तो मैं रोज़ उनको शाम को रात में दूध रख के सोती हूँ। अभी वो छोटे हैं ना, तो जैसे अपने बच्चे की सेवा करते हैं, ऐसे उनकी भी सेवा करना मुझे अच्छा लगता है। फिर मैंने उनका पूजा पाठ किया नॉर्मली, जैसे डेली रूटीन होता है। तो वैसे मेरा डेली रूटीन का जो पूजा पाठ होता है, सुबह नहा धो के पूजा पाठ, वो मैंने किया। और उसके बाद फिर पूजा पाठ करने के बाद उसके बाद मैं फिर से देखती हूँ आके, तो मुझे सब सोते हुए दिखते हैं। आरती वारती कर लेती हूँ मैं, फिर आके देखती हूँ इधर, तो फिर सब लोग सो रहे होते हैं। फिर मैं आ जाती हूँ किचन में। मुझे कान्हा जी के लिए आज कच्चा भोजन बनाना था, तो आप लोग देख के तो समझ ही गए होंगे कि मैं क्या बनाने जा रही हूँ। बहुत लोगों को तो पता भी होगा। तो फिर मैं कढ़ी का जो बेसन होता है, बेसन लिया है मैं यहाँ कढ़ी बनाने जा रही थी। तो कढ़ी, चावल, रोटी और यही सब का भोग लगता है। तो मैंने सोचा कि कढ़ी का बेसन जो है उसको घोल के रख देती हूँ, फेंट के रख देती हूँ थोड़ी देर के लिए, आधे एक घंटे के लिए, ताकि अच्छे से हो। फिर उसके बाद मैंने उसका वो फुलौरी टाइप जो होता है वो निकाल लिया, और देखो मेरी फुलौरी कितनी गोल गोल निकली थी। मुझे बहुत अच्छा लगा उसको देख देख, कितनी बड़ी बड़ी गोल गोल थी वो। तो फिर उसके बाद मुझे बहुत अच्छी फीलिंग आ रही थी। उसके बाद देखो मैंने कढ़ी वड़ी बना ली, मेरी कढ़ी बन गई है, तैयार है, रेडी हो गई थी। फिर मैंने अपना एक तरफ चावल, एक तरफ रोटी, सारा सब कुछ बना के तैयार कर लिया, क्योंकि लेट भी हो रहा था मुझे। तो फिर अब मैं आ गई थी कान्हा जी के पास। मैंने पहले कान्हा जी की मालिश देसी घी से की, और उसके पहले उनकी मालिश करते हैं देसी घी से छठी में। फिर उसके बाद उनको जल से नहला देते हैं अच्छे से। मेरे पास 2-2 कान्हा है, तो इस वजह से दोनों की मालिश कर रही। और जैसे बच्चों को अपने तेल मालिश नहीं करते, वैसे तेल वेल मालिश करने के बाद उनको नहला धुला के तैयार करने में लगे थे। देखो अच्छे से मैं मालिश कर रही थी। मैंने दोनों की अच्छे से मालिश की। जैसे मेरा छोटा सा बेबी है, आप लोगों ने देखा होगा, तो मैं उसकी मालिश करती हूँ, वैसे ही कान्हा जी की मैंने मालिश की। फिर उनको मैंने जल से नहला दिया, और एक साफ़ सुथरे कपड़े में रख के मैं उनको पोंछ लेती हूँ, अच्छे से साफ़ कर लेती हूँ उनको, क्योंकि वो थोड़ा चिपचिपा और गीला सा ना लगा रहे। फिर दोनों को मैं रख लेती हूँ। फिर उसके बाद कहते हैं कि छठी में ना येलो येलो कलर के कपड़े पहनाने चाहिए, पीले पीले कपड़े। तो मैंने पीले कपड़े मंगाए थे कान्हा जी के लिए। और दूधिया उदिया, वो जो गले में काले मोती की माला पहनाई जाती है, हाथ में दूधिया पहनाया जाता है बच्चों को, तो वो मैंने सब कुछ मंगा के रखा था। मैंने मंगा के रखा था सब। तो फिर मैं दोनों कान्हा को येलो येलो ड्रेस पहना देती हूँ, कपड़े पहना देती हूँ।
फिर उसके बाद दोनों तैयार हो जाते हैं, फिर उनको मैं दूधिया उधिया पहना देती हूँ सब कुछ। देखो अभी आप आगे देखोगे तो उसमें दिखेगा कि मैं उनको दूधिया उधिया सब कुछ पहना देती हूँ। अभी सब अच्छे से तैयार कर लेते हैं। फिर तैयार होने के बाद वाह, जो सुंदर कान्हा जी लगते हैं ना मेरे, मुझे इतना अच्छा लगता है देखने में। अभी आप लोग देखना अच्छे से, इतने प्यारे लगते रहते हैं ना कान्हा, इतने प्यारे कि पूछो ही मत। ऐसे जैसे बच्चे को तैयार करते हैं ना, अपने बच्चे को तैयार करने के बाद उनकी किसी लेने का मन करता है, वैसे कान्हा जी को तैयार करने के बाद ऐसा ही मन कर रहा था। तो मैं तो ले लेती हूँ, क्योंकि मेरे लिए तो अभी वो बच्चे ही हैं, तो मैं ऐसा भगवान जान के ट्रीट नहीं करती। मैं तो ऐसे समझती हूँ कि हाँ ये बच्चे ही हैं। तो देखो मैंने दूधिया उधिया उनको पहना दिया, और पहनाने के बाद उनको रेडी किया, और रेडी करने के बाद वो खूब क्यूट से लग रहे थे। फिर उनको मैंने अच्छे से पहना उना दिया। फिर देखो अभी आप देखो कैसे लग रहे हैं मेरे दोनों कान्हा, कितने क्यूट लग रहे हैं ना। आप लोग कमेंट में बताना कि आप लोगों को कैसे लग रहे थे। बस तो फिर मैंने उनको अच्छे से चंदन वंदन लगा दिया, चंदन टिक्का कर दिया उनका, और फिर उसके बाद उनको उनके झूले पे बैठा दिया। फिर उनको छठी का भोग लगाना था, तो मैंने कढ़ी चावल रोटी में थोड़ा घी और तुलसी पत्ता डाल के भोग को पूरा करके उनको भोग लगाया। भोग लगा के उनको खिलाया। खिलाने के बाद जो है फिर उनका मुंह साफ़ कर देती हूँ मैं पानी से, और उसके बाद उनका मुंह साफ़ कर देती हूँ, और फिर उनको भी सोने के लिए बोलती हूँ कि भाई ठीक है। अभी खाना करते करते मुझे, छठी का काम करते करते मुझे 12 तो ऐसे ही बज गए थे, दोपहर हो गई थी, उनका सोने का टाइम हो गया था। क्योंकि घर पे सबकी छुट्टियाँ रहती हैं, तो सब घर पे रहते हैं, तो ऐसे ही लेट लपेट होता है। एक तो सुबह सोना ही बहुत लेट से, उठना ही बहुत लेट से हो जाता है, इस वजह से सारा काम लेट हो जाता है फिर, इसलिए। अभी देखो उनका मुंह साफ़ कर दिया मैंने, साफ़ वाफ़ करके मैं उठ जाती हूँ आराम से, और मेरा काम एकदम। फिर मुझे उनकी आरती करनी होती है, तो फिर मैं उनकी आरती कर देती हूँ। फिर आरती वारती करके, आरती करने के बाद घंटी वंटी बजा के आरती वारती करके अच्छे से उनको झूला उला झुला देती हूँ। अब उनका पेट पूजा हो गया है, अब उनका झूला उला झूल लिए हैं, अब आराम से वो सो जाएंगे, वो सोने देती हूँ। फिर शाम को उठाऊँगी उनको, फिर उनका दूध दूँगी उनको। 6 दिन अच्छा लगता है ये सब करना मुझे। तो अभी छठी हो गई है, अब 12वें दिन इनकी वो, जो हमारे यहाँ कहते हैं नहीं, बच्चों का निष्कासन करते हैं, तो अभी जब 12वां दिन होगा तो इनका निष्कासन करेंगे, तब इनको झूले से इनकी पलंग पे ले जाएंगे हम लोग। तो अभी के लिए यही, अगर अच्छा लगा तो